प्रिय क्रांति मित्र हो, जय भीम, जय अशोक, जय संविधान, जय भारत। माननीय प्रकाश जी तथा बाला साहेब अम्बेडकर की पहचान अब केवल मानवीय स्वराज्य के निर्माता, समस्त भारतवासियों, जनतंत्र के जनमानस के रक्त में रचे बसे महामानव विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के उच्च शिक्षित महान विधिवेत्ता पौत्र के रूप में ही नहीं की जाती, बल्कि आदरणीय प्रकाश जी एवं बाला साहेब अम्बेडकर की नई पहचान भारत का सर्वहारा समूह, वंचित, पीड़ित, शोषितों के कायबारी के रूप में बन गई है। चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह मोहन भागवत हो या भारतीय जनता पार्टी के सर्वशक्तिमान नेता एवं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, आदरणीय प्रकाश जी अम्बेडकर इन सभी के विरुद्ध बेबाकी से बोलने वाले नेता के रूप में प्रसिद्ध है। आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है, लेकिन प्रकाश जी अम्बेडकर नरेंद्र मोदी को कायर प्रधानमंत्री कहते हैं। वे उनके शासन प्रशासन पर सवाल उठाते हैं, लेकिन प्रकाश जी अम्बेडकर विपक्ष की आलोचना करते समय वे कभी भी भारतीय सभ्यता का उल्लंघन नहीं होने देते। वे अपनी संस्कृति को बचाकर ही आलोचना करते हैं। हम देखते हैं कि अन्य आलोचक नेता आज की भारतीय राजनीति की आलोचना करते करते भारतीय सभ्यता का मजाक उड़ा रहे हैं। वे बहुत निचले स्तर पर जा रहे हैं और एक दूसरे पर लांछन लगा रहे हैं। वे अपठनीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जब हम महाराष्ट्र के राजनीतिक नेताओं की भाषा देखते या सुनते हैं तो हमें खुद पर शर्म आती है। नारायण राणे हो या उनके दोनों बेटे, रवि राणा हो या बच्चू कडू या अन्य नेताओं की भाषा अत्यंत भद्दी एवं निचले स्तर की सड़क छाप भाषा होती है। इतना ही नहीं, कुछ नेताओं को हमने एक दूसरे की जान के दुश्मन होते हुए भी देखा है। ऐसे में एक नेता जैसे आदरणीय प्रकाश जी अम्बेडकर, जहाँ भी राजनीतिक आलोचना होती है हम उन्हें बिना समझौता किए आलोचना करते हुए देखते हैं। लेकिन राजनीति से परे जाकर हमने प्रकाश जी अम्बेडकर को अपने राजनीतिक विरोधियों को माँ की ममता की तरह गले लगाते हुए भी देखा है। महाराष्ट्र की राजनीति में प्रकाश जी अम्बेडकर सही मायनों में एक पिता की भूमिका निभा रहे हैं। यही वजह है कि अन्य पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी उनका मान सम्मान बनाए हुए हैं। हमें एक और ऐसे नेताओं की तस्वीर मिलती है जो एक दूसरे को मारने पर भी उतारू है, और दूसरी ओर प्रकाश जी अम्बेडकर एकमात्र ऐसे नेता है जो राजनीतिक रूप से मृत हो चुके नेताओं को भी पुनर्जीवित करते हैं। मैं यहाँ अधिक विस्तार न करते हुए केवल 2 उदाहरण दूंगा। पहला उदाहरण हमारे अपने महाराष्ट्र का है। अभी जो हाल ही में मराठों और ओबीसी के बीच जो सामाजिक संघर्ष चल रहा है, इस संघर्ष में छगनराव भुजबल जो ओबीसी के लिए लड़ रहे हैं, वे दिल्ली स्थित महाराष्ट्र सदन के भ्रष्टाचार मामले में जेल जा चुके थे। उस समय छगन भुजबल को उनके अपनी ही पार्टी के नेता मिलने से कतरा रहे थे, घबरा रहे थे। तब प्रकाश जी अम्बेडकर खुद भुजबल से मिलने जेल गए थे। उन्होंने भुजबल से मुलाकात की और उसी दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ बातें बताई और अगले ही दिन भुजबल को रिहा कर दिया गया। आज हम जो भुजबल को मंत्री के रूप में देखते हैं वह केवल प्रकाश जी अम्बेडकर जी के वजह से, इतना तो सत्य है, इसे स्वयं भुजबल भी नकार नहीं सकते। दूसरा उदाहरण महाराष्ट्र के बाहर यानी उत्तर प्रदेश का है। किसी को भी यह नहीं भूलना चाहिए कि भीम आर्मी प्रमुख भाई चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण
जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी संगठन के संस्थापक प्रमुख है, उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत अर्थात रासुका के तहत लगभग 19 महीने तक जेल में रखा था। इस सत्य इतिहास से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि प्रकाश जी अंबेडकर जेल में चंद्रशेखर रावण से मिले और उन्हें कानूनी सलाह दी, जिसके फलस्वरूप चंद्रशेखर भाई जेल से रिहा हुए। आज उसी चंद्रशेखर जी ने अपने आप को एक युवा नेता के रूप में स्थापित कर दिखाया है। अगर बाला साहेब अंबेडकर जी ने उन्हें साथ नहीं दिया होता तो क्या चंद्रशेखर भाई अपने आप को स्थापित कर पाते? आज चंद्रशेखर भाई जो भी है, इसमें निसंदेह बाला साहेब अंबेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कोई दो राय नहीं। जब भी किसी के साथ अन्याय होता है तो बाला साहेब अंबेडकर वही दौड़ पड़ते हैं। वे कभी किसी का धर्म, जात, वर्ग, संप्रदाय या कोई राजनीतिक दल नहीं देखते। वे केवल मानवीय पीड़ा देखते हैं और इस मानवीय पीड़ा को मिटाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। प्रकाश जी अंबेडकर करुणा के महासागर है, माँ के प्यार और पिता के अनुशासन के वाहक है। जब कई युवा प्रकाश जी अंबेडकर के साथ तस्वीर लेने के लिए संघर्ष करते हैं तो बाला साहेब अंबेडकर उन्हें डांटते हैं। तस्वीर लेने के लिए कतार लगाने के लिए मना करते हैं। बाला साहेब अंबेडकर जी का कहना है कि किसी भी नेता के साथ फोटो लेने की कोशिश मत करो। आपको ऐसा व्यवहार, ऐसा कार्य करना चाहिए कि लोग आपके साथ फोटो लेने के लिए लाइन में लग जाए। प्रकाश अंबेडकर जैसे मानवतावादी नेता भारत में पैदा हुए, यह हम भारतीयों का सौभाग्य है, कुशल कर्म है। ऐसा नेता इस देश में दोबारा नहीं होगा। इस मानवतावादी नेता और उसकी करुणा को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, क्रांतिकारी जय भीम। प्रिय क्रांती मित्र हो, भीम पॅन्थर हे आपल्या हक्काच्या यूट्यूब चॅनलला कृपया सबस्क्राईब करून आम्हाला विषमतावादी शक्तींच्या विरोधात लढण्यासाठी बळ द्या, शक्ती द्या, ऊर्जा द्या। कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला